राधे राधे। तो कार्तिक मास है। कार्तिक मास में बहुत से पवित्र त्योहार व्रत आते हैं। तो होई अष्टमी माता का व्रत भी उन पवित्र व्रतों में से एक माना जाता है। तो अब भी 2021 वर्ष में अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन है ये मैं आपको बताऊंगी और संक्षेप में इसकी पूजन विधि भी बताऊंगी, कथा भी बताऊंगी और जो पूर्ण पूजन विधि है मैं उसका वीडियो अलग से पब्लिश कर दूंगी। तो होई अष्टमी का व्रत इस साल 2021 में 28 तारीख को है, क्योंकि जो होई अष्टमी तिथि है वह 12:19 से शुरू होकर 29 तारीख को 2:09 तक है। और जो होई कई कथा है, पूजा है, वह शाम के वक्त की जाती है। इसलिए 28 तारीख को ही इस व्रत की पूजा हम करेंगे। तारों की छाव में होई अष्टमी माता का पूजन किया जाता है और तारों को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की सुख सौभाग्य तरक्की उन्नति के लिए माताएं करती हैं, ताकि होई माता उनके बच्चों को सद्बुद्धि दे। तो होई माता का व्रत अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किया जाता है, परंतु उद्देश्य एक ही है, अपनी संतान की सुख सौभाग्य की उन्नति के लिए व्रत करना। सारा दिन जो माताएं हैं वो निर्जला रहकर व्रत करती हैं। शाम को होई माता, स्यो माता की पूजा की जाती है। तो इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर संकल्प लेना चाहिए कि वे होई माँ, मैं अपने बच्चों की सुख सौभाग्य समृद्धि उन्नति के लिए व्रत कर रही हूँ। आप मेरा व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और बिना किसी विघ्न बाधा के मेरा व्रत संपूर्ण हो। उसके पश्चात आप घर में मीठे मीठे पकवान बनाएं, जैसा कि जिसके घर में कोई भी रिवाज होता है। हमारे पंजाब में मट्ठियाँ बनाई जाती हैं, गुलगुले मालपुए बनाए जाते हैं। कोई भी व्रत त्योहार हो तो पक्की रसोई बनाई जाती है, परंतु कई लोगों ने अपनी कंजूसी के कारण जैसा बोल देते हैं कि हमारे तो जहाँ कच्चे भोजन का ही रिवाज है। पहले जमाने में आपको पता ही है कि कैसे ससुराल वाले होते थे, पैसा खर्चने के लिए बोलते थे हमारे तो कच्चा ही भोजन बनता है। परंतु शास्त्रों में कहा गया है जब भी कोई उत्सव पर्व त्योहार होता है तो पक्के पकवान ही बनाने चाहिए। तो जो भी पकवान बनाएं उनसे होई अष्टमी का पूजन करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी और गौरी माँ की पूजन किया जाता है। ये तो हमारे हिंदू धर्म में है ही। आप गणेश जी का जल, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, गंध, रोली मोली से पूजन करें। इस प्रकार से ही शिव पार्वती जी का पूजन करें। फिर इस प्रकार की चौकी लेकर उस पे होई अष्टमी का चित्र और रख देने। कैलेंडर जब बाजार में बना बनाया मिलता है, कई घरों में होई अष्टमी लिखी भी जाती है गेरू से। तो जैसा भी आपके परिवार में चलन है तो आप गेरू से दीवार पे द्वार को लीप पोछ कर उससे होई अष्टमी बनाएं। तो फिर कलश में जल भरकर 2 कलश लिए जाते हैं। कई परिवारों में दोनों में जल भरा जाता है, कई परिवारों में एक में जल और एक में मिठाई भरी जाती है, कई परिवारों में एक में जल और एक में अनाज भरा जाता है, कहीं गेहूं और कहीं चावल भरे जाते हैं। हमारे जहाँ एक कलश में जल भरा जाता है और एक में चावल भरे जाते हैं। फिर उनके ऊपर मिट्टी के जो मतलब हांडी लेती हैं उसके पास मिट्टी के ढक्कन होती हैं। उन ढक्कनों पे जहाँ चिब्बड़ बोलते हैं, काजरे बोलते हैं और स्टेट्स में, और गवारे की फली, अक्षत, फूल, फल, दक्षिणा और मट्ठियाँ वगैरह रख के पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको विधि विधान से पूजन करना चाहिए। कई परिवारों में जो स्यो माता का चित्र है उसे भी बच्चे के पहले जन्म पर माताएं अपने गले में धारण करती हैं। उसमें पहले वर्ष 2 मनके चांदी के होती हैं। जब बच्चा दूसरे वर्ष का हो जाता है तो 2 और पैर सुनार के जहां जाकर उसमें डाले जाते हैं। तीसरे वर्ष फिर 2। इस प्रकार से 2-2 मनके चांदी के बढ़ते जाते हैं। जब बच्चे की शादी होती है तो बहू के नाम के 2 मनके मतलब डलवाए जाते हैं और उस माला को शादी के वक्त जितनी भी चांदी होती है उसको माताएं मतलब सुनार के जहाँ डलवा कर उसके बहू के लिए
गहने बनवा देती हैं। पाव का गहना नहीं बनाया जाता, उसमें पायल वगैरह नहीं बनाई जाती और कोई भी गहना बनाया जाता है। कई परिवारों में वो माला कंटिन्यू ही रहती हैं और जो लड़के की लिए बहू आती है उसको फिर से वो ही माला, नई सिरे से माला वो भी पहनती है अपने बच्चों की आगे बढ़ोतरी के लिए। तो ऐसे इस प्रकार से स्यौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन संतान की प्राप्ति के लिए ही माताएं पूजन करती हैं, संतान की उन्नति के लिए। तो एक मैं इससे जुड़ी हुई कथा भी बताऊंगी कि स्यौ माता जो होई अष्टमी का व्रत कैसे शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो बोला जाता है कि एक बार तो कैसे उत्पत्ति हुई, कब से जब व्रत किया जाने लगा, तो कहते हैं कि एक बार होई कैसे उत्पन्न हुई थी, ये मैं सब बताती हूँ। नारद जी कहते हैं कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी अकाल पड़ा और महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु होने लगी। तब सब लोग इकट्ठे होकर के उस विपदा, उस संकट के हल के उपाय के लिए सोचने लगे। अंत में वह निश्चय करके जो कार्तिक मास की सप्तमी तिथि थी, सबने व्रत रखा। व्रत करते समय माँ चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए हुए प्रकट हुई और कहने लगी, हम रुद्र सहित घूमने के लिए जहाँ आए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वेदहीन, क्षत्रिय, असमर्थ और वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोग अहोई देवी का व्रत करें। इस प्रकार से होई व्रत का उत्पत्ति हुई। कृष्ण कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को बच्चे, बूढ़े और रोगियों को छोड़कर सबने जय व्रत करना चाहिए। सारा दिन भोजन ना करके शाम को होई देवी वो चामुंडा माता ने कहा कि जो मेरा नाम है पूजा करनी चाहिए। अपने मकान को गोए और मिट्टी के साथ लेपन करें। दरवाजे के पे 4 रंगों से, काला, पीला, हरा और लाल रंगों से मेरी मूर्ति बनाए। अच्छे सुंदर पकवान बना के मेरी पूजा करे। तब ही एक मलाह की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम तो नीच लोग हैं, नीच लोगों का फर्ज भी बताए। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरी पूजा करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी। तो इस प्रकार से इस दिन मलाह की भी, जो मलाह की स्त्री है उसकी भी पूजा की जाती है, नहीं तो ये पूजा सफल नहीं होती। और इस पूजा के पश्चात जो गम्हारन होती है, जिससे मिट्टी के बर्तन लेकर आते हैं, और मालन, दोनों की पूजा की जाती है। और अगर पूजा नहीं की जाती, जब हम बर्तन लेने जाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ मीठा, मठड़ी वगैरह पकवान जरूर देने चाहिए, जिससे कुम्हार से हम हांडियां खरीदते हैं पूजा के लिए। तो माली को भी, जो मालन की स्त्री होती है, जो माली हमारे घर में आता है, उस दिन उसको भी कुछ ना कुछ दक्षिणा और मीठे पकवान देने चाहिए। ऐसा कार्तिक मास की कथा की जो पुस्तक आती है, कार्तिक मास का व्रत का नियम है, उसमें भी लिखा हुआ है। और ऐसा कहकर वो देवी अंतर्ध्यान होगी। जे मैंने आपको होई अष्टमी का इतिहास बताया है कि ये चामुंडा माता का ही एक रूप है, इसलिए हमें ऐसी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अब हम एक कथा कहते हैं जो होई अष्टमी के दिन डाली जाती है। तो स्यौ माता की जय, होई माता की जय। तो नंद भाभी एक दिन मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते खोदते नंद ने गलती से स्यौ माता का घर खोद दिया। इससे स्यौ माता के अंडे टूट गए और बच्चे कुचले गए। स्यौ माता ने जब अपने घर बच्चों की दुर्दशा देखी तो क्रोधित होकर नंद से बोली, तुमने मेरे बच्चों को कुचला है, मैं तुम्हारे पति व कुचले बच्चों को खा जाऊंगी। स्यौ माता को क्रोधित देखकर नंद तो डर गई, पर भाभी स्यौ माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह नंद के किए की सजा स्वयं सहने को तैयार हो गई। तब स्यौ माता बोली, मैं तेरी कोख व मांग दोनों हरूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहना मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग मत हरना। स्यौ मान गई। समय बीतता गया। भाभी के पहला बच्चा पैदा हुआ। शर्त के अनुसार भाभी ने अपनी संतान स्यौ माता को दे दी। इस प्रकार एक एक करके 6 संतानें स्यौ माता ले गई।
वह 6 पुत्रों की मां बनकर भी निसंतान ही रही। जब 7वीं संतान होने का समय आया तो एक पड़ोसन ने उसे सलाह दी कि स्यो मां जब बच्चा लेने आए तो बच्चे को उनके आंचल में डाल कर उनके पैर छू लेना, फिर बातों के दौरान बच्चे को रुला देना। जब स्यो माता पूछे क्या यह क्यों रो रहा है तो कहना कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। बाली देकर वह बच्चे को ले जाने लगे तो फिर उनके पाँव छू लेना। यदि वे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे तो बच्चे को मत ले जाने देना। 7वीं संतान भी हुई। स्यो माता उसे लेने आई। पड़ोसन द्वारा बताई विधि से उसने बच्चे को स्यो माता के आंचल में डाल दिया। फिर बातें करते करते बच्चे को चुटकी काट ली। बच्चा रोने लगा। तब स्यो माता ने उसके रोने का कारण पूछा तो भाभी बोली कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। स्यो माता ने कान की बाली उसे दे दी। जब वह चलने लगी तो भाभी ने पुनः पैर छुए। स्यो माँ ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, पर भाभी ने स्यो से अपना बच्चा मांगा और कहने लगी पुत्र के बिना पुत्रवती कैसे। स्यो माता ने अपनी हार मान ली तथा कहने लगी मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जय कहकर स्यो ने अपनी लत पर फटकारी तो 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े। भाभी अपने पुत्रों को पाकर विभोर हो गई। स्यो माता प्रसन्न मन से अपने घर चली गई। तो वो स्यो माता की जय, होई माता की जय। एक कथा और भी हमारे पंजाब में होई अष्टमी की डाली जाती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक बार एक शाहूकार के 6 बहुएं थी और 7 बहुएं थी और एक पुत्री थी। वो पुत्री और बहुएं मिट्टी लेने के लिए बाहर जाती हैं तो ना भाभियां तो मिट्टी खोदने के लिए मिट्टी खोदने लगी, परंतु जो ननद थी वो कोई काम धंधा तो कर नहीं रही थी। उसने बैठे ही बैठे एक मिट्टी का गुरुंदा था उसे खोद दिया। उसमें स्यो माता के बच्चे थे। जब उसने उस गुरुंदे को खोदा तो उसमें से वो बच्चे कुचल दिए गए। तो इतने में स्यो माता आई, उसने देखा कि इसने तो मेरे बच्चों को कुचल दिया है। वो बहुत क्रोधित हुई, क्रोध से लाल पीली हो गई, उसकी आंखें लाल लाल हो गई। तो वो कहने लगी कि मैं तेरी कोख खोलूंगी। तो भाभियां बहुत घबरा गई। वो कहने लगी कि हम घर जाके अपनी सास को क्या उत्तर देंगी। तो जो 6 भाभियां थी वो तो कुछ नहीं बोली। 7वीं आगे आई और कहने लगी कि हमारी सासू क्या कहेगी कि आप मेरी बेटी को साथ ले गए थे, परंतु ये तो अपनी कोख दे आई। तो भाभी ने कहा कि हे स्यो माता आप इसकी कोख मत धरो, मैं अपनी दे देती हूँ। तो भाभी ने अपनी कोख दे दी और घर आ गई। तो सभी जो 6 वाली दूसरी भाभियां थी वो तो लिपे पोछने लगी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की प्राप्ति के लिए सुख शांति के लिए व्रत करना था। वो बेचारी एक साइड पर बैठ गई। तो आते ही 6 बहुएं ने और ननंद ने भी आते ही अपनी सास के कान भर दिए कि ये अपनी कोख दे आई है, इसे एक साइड पे बिठा दीजिए, अब ये स्त्री इस तत्व से बहीन हो गई है। तो भाभी एक तरफ बैठ गई। तो सभी ने व्रत किया और इतने में शाम को जब पंडिताइन आई तो उसने पूछा कि ये एक साइड पे क्यों बैठी है। तो सभी बर्ताव उसे सुना दिया गया। तो वो उसने कहा कि इससे छुटकारे का एक उपाय मैं जानती हूँ। जो स्यो माता है उसकी एक धर्म की बहन बनी हुई है जो लंगड़ी गौ माता है। बेटी तुम ऐसा किया करो, हर रोज वो जहाँ लंगड़ी गौ माता बैठती है वहां पे झाड़न पोछा लगा दिया करो और उसके लिए घास पानी की व्यवस्था कर दिया करो। बहू ने पंडिताइन की वो बात मानी और वह हर रोज झाड़ू लगाती, वहां पानी और घास की व्यवस्था कराती। गौ माता रोज देखती कि मेरे लिए जी इतना सब कैसे कर जाता है, अब तक तो मेरा कोई बात नहीं पूछता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक दिन छुप कर देखूं। जो गौ माता थी वो छुप कर बैठ गई। जब वो बेचारी दुखारन आई तो उसने झाड़ा पोछा लगाया और गौ के लिए घास और जल की व्यवस्था कर दी। तो इतने में ही जो लंगड़ी गौ माता थी वो बाहर आ गई और पूछने लगी कि मुझे बता ये सब
तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या क्या है, तुम बहुत निराश हो। तो उसने कहा कि मैं बता देती हूँ, पहले आप ऐसा करें कि मेरी सहायता करेगी। गौ माता ने कहा कि वचन दिया। तो उसने अपनी सारी आप बीती बता दी, राम कहानी बता दी। तो गौ माता ने से वो कहने लगी हाथ जोड़कर कि हे गौ माता, जो स्यो माता है उसके पास मेरी कोख है और आपकी वो धर्म की बहन है, जे काम आप ही कर सकती हैं। उसके कहने पर गौ माता ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने आपको वचन जो दिया है। तो अगले दिन गौ माता स्यो माता के यहाँ गई और वहां कहने लगी कि मैं आपके पास एक काम आई हूँ। तो सौम्या माता बोली कि पहले आप बैठ तो जाइए, मैंने आपके लिए आसन दिया है। तो गौ माता कहने लगी मैं पहले आप वचन दीजिए, मैं फिर ही आसन ग्रहण करूंगी। तो उसने कहा कि वचन दिए। तो इतने में वो जो गौ माता थी वहां बैठ गई। तो उसने पूछा स्यो माता ने कि अब तो बता बहन, क्या बात है, आप मेरे पास कौन से काम आई हैं। तो जो गौ माता थी वो कहने लगी कि मेरे एक दुखियारी बच्ची है, बेटी है, तो उसका आपको काम करना होगा। तो बोली क्या काम है। उसने कहा कि जो आपने उसकी कोख रखी है वो कोख मेरे को दे दो। तो वो बोली कि वाह माँ, बहन आपको अपनी बेटी, धर्म की बेटी तो प्यारी हो गई और बहन कुछ भी नहीं लगी। तो उसने कहा कि मैं तो वचन से बंधी हूँ, इसलिए आपको कोख तो देनी पड़ेगी। तो स्यो माता ने उसकी कोख दे दी और गौ माता खुशी खुशी कोख लेकर उस बेटी, दुखियारी बेटी के पास गई और उसे लटा दी। तो वो गौ माता का बहुत धन्यवाद करने लगी और स्यो माता का भी धन्यवाद करने लगी, जिसने अपने बच्चों की बलि देकर भी अपनी उस धर्म पुत्री की, उस दुखियारी साहूकार की पुत्र वधू की रक्षा की। तो इस प्रकार से स्यो माता को खुश करने के लिए जो सब संकटों को अपने ऊपर लेकर हमारी संतान की रक्षा करती है, जय व्रत करती है, उसकी पूजा करती हैं। और इस दिन इसीलिए गौ माता का पूजन भी किया जाता है, उसको घास पानी नीरा आदि डाला जाता है, ताकि गौ माता भी हमारा अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों पर बनाए रखे। बोल स्यो माता की जय, गौ माता की जय, होई अष्टमी माता की जय। इस प्रकार से आपको कथा डालनी चाहिए। कथा डालते वक्त एक जल का पात्र रखना चाहिए और गेहूं के कुछ दाने अपने हाथ में लेने चाहिए और जल के उस पात्र से शाम को तारों को अर्घ देना चाहिए और गेहूं के दाने भी तारों को अर्पण करने चाहिए। तो ये सभी हमारे व्यूअर्स को, कथा सुनने वालों को होई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, उनकी संतान की सुख समृद्धि उनकी के लिए हम दिल से दुआ मांगते हैं। गौ माता से, होई माता से आप सभी की, स्यो माता, गौ माता आपके बच्चों को उनकी सुख समृद्धि दे निरोगता दे, आरोग्य प्रदान करे। तो जय जय श्री राधे श्याम। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।